हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, द सीरीज समेशन m फ्रॉम 0 to infinite 1/4 raised to power m इंटू एक्स माइनस 1 raised to the power 2m कन्वर्जेस 4। ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्ज x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए करेगी। ठीक है, हर वैल्यूबल कन्वर्ज नहीं करेगी। अगर हम इसको देख के ध्यान से, ये क्या बनेगी, एक जीपी बन रही है, m इज इक्वल टू टू इनफाइनाइट। अगर मैं इसको x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको मैं रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ m। ठीक है, तो बेसिकली ये बन गई, m की वैल्यू 0 के लिए 1 आ गया, m की वैल्यू 1 के लिए x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4, m की वैल्यू 2 के लिए x माइनस 1 के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 की पावर 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इसका सम ये कन्वर्ज करेगी, इट मींस इसका सम फाइनाइट आना चाहिए। इसका सम फाइनाइट तब आएगा जब कॉमन रेशियो यानी कि आर, आर का मोड, आर क्या है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो मोड आर लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मुझे चाहिए कि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो देखो, इसका मोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्स माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 4 हो जाए। अब मैं अगर स्क्वायर रूट करूंगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस 1 मेरा ग्रेटर देन हो जाए -2, लेस देन हो जाए 2। ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में आएगा, तभी इसका स्क्वायर 4 से कम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दो 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मेरा x जो होना चाहिए -1 से 3 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको अलग अलग कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। ये तो सिंपल हो गया जीपी। ठीक है, सबसे सिंपल यही है। एक होता है रेशियो टेस्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि nth रूट टेस्ट। एक बताता हूँ पहले कि nth रूट टेस्ट, कोई सीरीज को चेक करने के लिए, इसमें क्या है, कोई सीरीज दे रखी है, समेशन m रेज टू पावर 0 to infinite am। ठीक है, अब इसकी mth टर्म है am, जो कि हमें पता है x माइनस 1 की पावर 2m डिवाइडेड बाय 4m। इसमें हमें फाइंड करना होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट mth रूट ऑफ am, यानी कि am की पावर 1/m। ठीक है, जो कि मेरा बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट x माइनस 1 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये चीज आ गई, क्योंकि पावर, चलो मैं लिख देता हूँ m, इसकी पावर अगर हम 1/m करेंगे, ठीक है, तो पावर 2m इंटू एम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 4m की पावर m है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो m कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट, सॉरी n नहीं m आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट m बचा ही नहीं है, तो बेसिकली ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर 4। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। nth रूट टेस्ट में क्या होता है कि जो मेरी सीरीज है, कि जिसमें जो mth टर्म है वो ये दे रखी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लिमिट ए एम का mth रूट। ठीक है, ए एम रेज टू पावर 1/m। तो जब हम लिमिट फाइंड करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब तीन केस बनते हैं। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे जीपी के लिए बन रही है, सेम। ठीक है, और इसमें और क्या होता है कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इक्वल टू 1 आएगा तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट होता है एक रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में क्या होता है, लिमिट
एन अप्रोचेस इनफाइनाइट ए एम प्लस वन डिवाइड बाई ए एम। ये चेक करते हैं, फिर सेम कंडीशन है कि अगर इसकी रेशियो इनफाइनाइट पे लेस देन वन आ गई तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन वन आया तो डाइवर्ज, इक्वल टू वन आया तो टेस्ट फेल। ठीक है, तो इसकी अगर रेशियो फाइंड करें, ए एम प्लस वन क्या आएगा, एम की जगह एम प्लस वन यानी कि एक्स माइनस वन, टू एम प्लस वन, नीचे क्या आ गया, फोर एम प्लस वन, डिवाइडेड बाई ए एम, तो एक्स माइनस वन रेस टू द पावर टू एम, फोर एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर कितनी होगी, टू एम प्लस टू हो जाएगी, तो ये टू एम है, तो यहाँ पे x माइनस वन की पावर टू ही रह जाएगी, और यहाँ पे फोर की पावर m डिवाइड हो जाएगा, फोर की पावर m प्लस वन से फोर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेस देन वन होना चाहिए कन्वर्ज करने के लिए, फिर सेम वही कंडीशन बन गई जो हमने जीबी में निकाली थी। ठीक है, तो बात तो पहुंचेंगे वहीं पे, चाहे घूम फिर के पहुंचे। ठीक है, बट सबसे सिंपल तो जीपी ही है, जीपी हमें दिख गई, हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ पे जीपी नहीं होगी, कुछ और कुछ बन रहा होगा, सपोज करो फैक्टोरियल आ गया, तब ये सब काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल कोरस्पॉन्डिंग टू, ये हमें पता है सिंपल ई रेस्ट टू पावर एक्स होता है। ठीक है, और हम बाकी भी निकाल सकते हैं, कोस एक्स का तो बहुत बार हो चुका है। ठीक है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। इवन पावर्स आएंगी और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन अप टू सो, और डी का भी आसान है थोड़ा, डी का हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो इसमें अगर हम प्रॉपर रीअरेंज करेंगे तो थ्री बाय टू, वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू कॉस टू एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू कॉस टू एक्स। देखो कॉस एक्स की ये है टेलर सीरीज, टू एक्स की क्या होगी, एक्स को टू एक्स से रिप्लेस कर दो बस, तो वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल प्लस टू एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल माइनस टू एक्स रेज टू पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हो, और जब कोई एग्जाम में आया कुछ ऐसा स्पेसिफिक तभी इसको वो लिखो, ये सिर्फ अपने सीखने के लिए। फिर सीकेन एक्स का थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कोई साइन और कोस जैसा नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स क्या है, सेक एक्स, एफ डैश एक्स से आएगा, सीकेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेन एक्स टेन एक्स, फिर एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, आगे डिफरेंशिएट करते रहोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। ठीक है, पहले सीकेन एक्स का करूंगा, उसका आएगा सीकेन एक्स टेन एक्स। ठीक है, सीकेन एक्स का डेरिवेटिव किया, सीकेन एक्स टेन एक्स आया, टेन एक्स ऑलरेडी था एक, तो वो स्क्वायर हो गया, प्लस फिर सीकेन एक्स को ऐसे रखा, टेन एक्स का गया सीकेन स्क्वायर एक्स, तो एक सीकेन एक्स था, एक सीकेन स्क्वायर एक्स और आ गया, तो सीकेन क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव, सबसे पहले देखो सीकेन एक्स का किया, सीकेन एक्स टेन एक्स आया, टेन स्क्वायर एक्स पहले ही था तो क्यूब हो गए, प्लस अब टेन स्क्वायर एक्स का करना है, सीकेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स का किया, टू पहले बाहर आया, टेन एक्स हुआ, फिर टेन का हुआ सीकेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस सीकेन क्यूब एक्स, पहले थ्री सीकेन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर सीकेन एक्स का सीकेन एक्स टेन एक्स, तो पावर एक बढ़ गई और टेन एक्स। ठीक है, तो आगे करते रहोगे और कॉम्प्लेक्स, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो कर सकते हो ट्राई। अब हमें जानना है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, सीकेन जीरो वन। ठीक है, एफ डैश जीरो, टेन जीरो जीरो होता है। ठीक है, जहां पे भी टेन मल्टीप्लाई है वो तो जीरो ही हो जाएगा, एफ डबल डैश जीरो, तो सीकेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स है, जीरो हो गया, सीकेन क्यूब एक्स है ये वन कर देगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो हर जगह टेन है, हर टर्म में टेन है, तो ये जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव आई थिंक नॉन जीरो आएगा, तो बेसिकली दो ही टर्म आई है, तो सीकेन एक्स का आ गया वन, प्लस डबल डेरिवेटिव है वन कि एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल अप टू। ठीक है, इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा अगर हमें निकालना है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू अंटिल विच अप्रोक्सीमेशन साइन क्यू अप्रोक्सीमेट एज क्यू होल्ड टू विद इन 10%। ठीक है, तो हमें पता है जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन एक्स को अप्रोक्सीमेट एक्स लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, चलो एक ही बात है। तो अगर हम देखें वो क्यों कर रहे हैं, देखो ये है ग्राफ साइन एक्स का, ग्रीन वाला, और ये ब्लू लाइन है एक्स की। तो जब हम देखेंगे बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स यानी जीरो के आसपास, तब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बिल्कुल डिटो सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर होगा, जीरो पे तो बिल्कुल ही सेम है, साइन जीरो भी जीरो है, एक्स जीरो भी जीरो है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू और फेस की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस है। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, अच्छा कि साइन एक्स जो है एक्स ही है, तो एरर तो आ रहा होगा ना। तो कब तक हम देखेंगे कि एरर जो है 10% तक ही रहेगा, कितनी वैल्यू तक। ठीक है, तो वो चीज करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। बट पेपर में तो ऐसा है कि देखो 90 पे तो बहुत ज्यादा एरर होगा। ठीक है, हम पता है कि साइन 91 होता है और थीटा की वैल्यू 90, यानी कि वो हमेशा हमें पाई/4 उसमें लेनी है, रेडियन में लेनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके ऐसे भी नहीं है कि साइन 10 की वैल्यू ले ली, उसको 10 अप्रोक्सीमेट कर दिया, नहीं, इसको रेडियन में। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि साइन की हमारा जो एंगल है वो 10 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री, 19 डिग्री, तो उस पे साइन क्यू है क्या। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसमें। तो साइन 10 की जो वैल्यू है वो है 0.1736। ठीक है, और क्यू कितना आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हमें, वो कैसे आएगा, 10 × पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 पाई/180, तो ये हो गया 0.1745। तो देख सकते हैं ना, जब थीटा की वैल्यू, एंगल हमारा बहुत छोटा है, तभी अप्रोक्सीमेट सेम ही है। ठीक है, तभी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं जब क्यू बहुत स्मॉल हो, बट फिर भी थोड़ा सा एरर है। अब हम बात करते हैं साइन 18 के लिए। साइन 18 की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 0.3090। ठीक है, और 18 की वैल्यू क्या है रेडियन में, वो है 0.3141। ठीक है, और साइन 50 0.7660, और 50 रेडियन में कितना आएगा, 0.8726। और साइन 90 हमें पता 1 ही होता है, और 90 होता है पाई/2, तो पाई/2 1.57। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे देखो एंगल बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, वही चीज हमने ग्राफ में देखी है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है हमारा, थीट एक्स बढ़ रहा है या क्यों कह लो, इनके बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम देख लें। डिफरेंस जो है क्यू बड़ा है, क्यू माइनस साइन क्यू। ठीक है, तो 0.1745 माइनस पॉइंट, तो ये बेसिकली आ जाएगा 0.0009। ठीक है, ये आ जाएगा 0.051। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 0.8726 माइनस 0.766, तो 0.1066, ये आ जाएगा 0.57। ठीक है, तो एरर कैसे आएगा, देखो हमारी एक्चुअल वैल्यू तो साइन क्यू है, हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया क्यू पे, तो
एरर हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो एरर जो होगा हमारा वो आएगा, डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेट क्यू है, एक्चुअल क्या होनी चाहिए साइन क्यू, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय साइन क्यू इंटू 100, ठीक है। तो हमें चाहिए 0.0009 डिवाइड बाय 0.1736 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो आएगा अब 0.518%, ठीक है। बहुत ही माइनर एरर है, जब एंगल हमारा चलो 10 डिग्री है, यहाँ पे रेडियन में 0.1745 रेडियन है, ठीक है। तो जब हमारा एंगल 18 डिग्री है तो उस टाइम पे एरर जो है 0.5051 डिवाइड बाय 0.309 इंटू 100। पॉइंट, फिर गलत हो गया, 0.0 आना चाहिए, ठीक है। 0.051 डिवाइड बाय 0.309 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे भी एरर कितना आएगा, 1.65, ये भी 10% से कम ही है। और यहाँ पे 0.1066 डिवाइड बाय 0.766 इंटू 100, तो यहाँ पे देखो 13.91%, ठीक है। और 90 पे तो हमें दिख ही रहा है, सिंपल 57% है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। 18% पे मैक्सिमम जो है विद इन 10% है। एग्जैक्ट 10% कहाँ पे होगा, कोशिश करो निकालने की, ठीक है। 30 पे चेक करो जो हमें पता है, 40 पे कर लो, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर देखो कहाँ पे आएगा, आई थिंक अब 45 से थोड़ा कम पे आएगा, ठीक है। एक बार इसको चेक करना। तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 3 sin x + 2 cos x, ठीक है। ये तो अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, कि 3 sin x, sin x का कर दो 3 sin x को होता है 1, सॉरी, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल। तो इतना आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें x⁻³ तक ही चाहिए। 2 cos का हो गया 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट चाहिए तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 आ गया, प्लस या माइनस, हमें x⁻1 चाहिए, वो यहाँ से आ जाएगी 3x। फिर x⁻2 चाहिए, 2 मल्टीप्लाई होगा x² / 2 फैक्टोरियल से, तो माइनस x² ही बचा। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा x³ / 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3, 3 से 3 फैक्टोरियल का 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो माइनस x³ / 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा ही है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो बिना पेन के भी हम पेन उठाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सीरीज समेशन n=0 to ∞ 1/n कन्वर्जेस टू, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसके इक्वल आ गया, = 0 to ∞ 1/n। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1, अच्छा 1+1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा। हमें पता है कि e⁻x जो होता है वो होता है 1+x+x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1+1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही तो हमसे पूछा था, तो यही तो आ गया ई के इक्वल, ठीक है। यही चीज तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।